आज है 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू, कोरिया में बने 21 उपार्जन केंद्र। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का सीजन शुरू हो रहा है। प्रदेश भर में तैयारियां पूरी हो गई हैं और किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कोरिया जिले में भी प्रशासन ने धान खरीदी के लिए 21 उपार्जन केंद्र स्थापित किए। किसान अपने खलिहानों से धान की सफाई कर बोरों में भरने में जुटे हैं। हर वर्ग को मिलेगा अपना घर। 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं लॉन्च। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल करीब 2000 करोड़ रुपए की आवास योजनाएं लॉन्च करेगा। छत्तीसगढ़ में 10,532 नए रोजगार, 33,000 करोड़ निवेश प्रस्ताव मिले। अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में 10,532 नए रोजगार सृजित होंगे। कार्यक्रम में थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की कंपनीज को निवेश प्रस्ताव पत्र सौंपे गए। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल, आत्मनिर्भरता की ओर कदम। छत्तीसगढ़ की साय सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल साबित हो रही है। ये योजना महिलाओं को नियमित और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। योजना से न केवल घरेलू जिम्मेदारियों में सहयोग मिला है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर, हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल, कांग्रेस ने दिया समर्थन। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने से पहले सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, वे काम पर नहीं लौटेंगे। इस आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। 45 लाख इनामी माओवादी हिडमा के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री, मां से बोले बेटे को समझाओ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुकमा जिले के माओवादी प्रभाव वाले पुवर्ती गांव पहुंचे। ये वही गांव है जहां कुख्यात माओवादी और 45 लाख इनामी हिडमा का घर है। विजय शर्मा ने वहां हिडमा की मां मांडवी पुंजी से मुलाकात की और उनके बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए समझाने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों को समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक लौटने का अवसर देगी। केवड़िया में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गूंज, सीएम साय ने पर्यटन मंडल के स्टॉल का किया अवलोकन। गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यटन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में शिरकत की और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और योजनाओं की जानकारी ली। 14 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 14 नवंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। अनुमान है कि इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें आगामी नीतिगत निर्णय और विकास योजनाएं शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी तेज, मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 20 नवंबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागों के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से विभागों के जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
रायपुर में सोलर रूफटॉप योजना सुस्त, 87,000 में सिर्फ 9,770 घरों पर सिस्टम लगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रायपुर जिले में सोलर रूफटॉप लगाने की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। जिले में अब तक 87,000 से अधिक आवेदन मिले, जिसमें 86,037 को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद केवल 9,770 घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो पाया। करीब 38,000 फाइल अब भी प्रक्रिया में अटकी हैं। धान खरीदी ड्यूटी को लेकर पटवारियों का विरोध, जांजगीर चांपा कलेक्टर से की गई शिकायत। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन पटवारियों ने इस बार खरीदी ड्यूटी को लेकर आपत्ति जताई। जांजगीर चांपा जिले में पटवारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि लगातार ड्यूटी से उन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने धान खरीदी की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बस्तर में साय सरकार की नई पहल, सरेंडर नक्सलियों को दी जा रही योग क्रिया ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने सरेंडर नक्सलियों के पुनर्वास के लिए अनोखी पहल की। बस्तर में ऐसे 30 पूर्व नक्सलियों को अब योग और सुदर्शन क्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये प्रशिक्षण आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इन सरेंडर नक्सलियों को मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन शैली की दिशा में आगे बढ़ाना है। रायगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, 7 उद्योगों पर लाखों का जुर्माना। रायगढ़ जिले में औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले 7 उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई की गई। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग की जांच में कई कंपनीज में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए गए, जिसके बाद विभाग ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। बताया गया कि इन इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा था। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने हंगरी पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड कप में जीता सिल्वर मेडल। भारत के पैरा आर्म रेसलर और छत्तीसगढ़ के गौरव श्रीमंत झा ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर दिया है। हंगरी के रेपसेलक शहर में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड कप 2025 में श्रीमंत झा ने 90 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और राज्यवासियों में गर्व की भावना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। छत्तीसगढ़ में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य में पहली बार महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये प्रशिक्षण 15 चरणों में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य एलएचवी को आधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, देखभाल और निगरानी तकनीकों से सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ फुटबॉल चैंपियंस लीग। रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित छत्तीसगढ़ फुटबॉल चैंपियंस लीग में ब्रह्मविद एफसी ने मेट्स पैंथर्स को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वीर स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में आयोजित इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। छत्तीसगढ़ में बड़ी ठंड, शीतलहर का अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरा तापमान। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया। पिछले 4 दिनों से उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने लगी है। धमतरी के नंदा हॉस्पिटल पर कार्रवाई, 3 महीने के लिए आयुष्मान योजना से निलंबन। धमतरी जिले के नंदा हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य संचालनालय ने अस्पताल को 3 महीने के लिए आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया। जांच में पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने योजना के तहत इलाज के बावजूद मरीजों से नकद वसूली की थी। शिकायत सही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। दंतेवाड़ा का गंजीनार डैम बनेगा नया पर्यटन केंद्र, युवाओं की पहल से बड़ी खूबसूरती। दंतेवाड़ा जिले का गंजीनार डैम अब नया पर्यटन स्थल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस स्थान को स्थानीय युवाओं ने अपनी मेहनत से और आकर्षक बना दिया। ग्राम पंचायत गंजीनार के युवाओं ने डैम के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी खुद उठाई, जिससे यहाँ पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलने लगे हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर कदम, ओवरब्रिज के नीचे बनेंगे गेम्स और एक्टिविटीज जोन। रायपुर नगर निगम ने शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में ले जाने के लिए अनोखी पहल शुरू की। अब शहर के ओवरब्रिज के नीचे मनोरंजन और खेल गतिविधियों के लिए एक्टिविटी जोन बनाए जाएंगे। इससे एक और अवैध कब्जों से मुक्ति मिलेगी, वहीं लोगों को खेलने और समय बिताने के लिए स्थल मिलेंगे। योजना के तहत ओवरब्रिजों के ऊपर ट्रैफिक दौड़ेगा तो नीचे नागरिक मनोरंजक गेम्स का आनंद उठा सकेंगे।
विधायक राजेश मूणत ने हीरापुर में किया यदुवंशी चौक का लोकार्पण, कहा समाज का कार्य प्रेरणादायक। रायपुर के हीरापुर में तेंदुआ पार यादव व ठेठवार समाज द्वारा निर्मित यदुवंशी चौक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक राजेश मूणत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और यदुवंश के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज की एकता और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। विदेश में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक, सैन फ्रांसिस्को में धूमधाम से मना स्थापना दिवस। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, लोक कला परंपराओं ने विदेशी धरती पर अपनी अनोखी छाप छोड़ी। आयोजन में NACHA यानी नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन KB एरिया चैप्टर ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 3 साल बाद बारन वापारा में गूंजी बाघ की दहाड़, वन विभाग अलर्ट मोड में। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बारन वापारा अभ्यारण्य में फिर से टाइगर की दहाड़ गूंजी। लगभग 30 साल बाद जंगल में बाघ की मौजूदगी से वन विभाग में हलचल मच गई। मार्च 2024 में पहली बार दहाड़ सुनाई देने के बाद अब दोबारा से टाइगर के होने के संकेत मिले हैं। वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी और क्षेत्र में कैमरा ट्रैप व गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स करेगी निवेश, समूह अध्यक्ष ने सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राजप्रकाश व्यास ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में फार्मा निर्माण इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए राज्य सरकार की उद्योग नीति और आवश्यक सहयोग का भरोसा दिलाया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।